सप्लीमेंट्री और एज रिलैक्सेशन को लेकर छात्र दर दर भटक रहे हैं। यही लोग जब एनडीए जब विपक्ष में थी तो लगातार छात्रों के साथ आंदोलन कर रही थी और बोल रही थी कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन आज जो एनडीए सरकार है चुप्पी साधी हुई है। लगातार आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। बीपीएससी टीआरई 3 में स्टेट अपियरिंग को मौका नहीं मिला। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसी सब मुद्दा पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं जारी हो रहा है? देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी शिक्षकों के प्रति इतने संवेदनशील हैं। वे लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी से बात करके शिक्षकों के लिए जो भी कुछ सकारात्मक है, जो उन सबों की मानने लायक या जो उनकी जायज मांगे हैं, वो एक एक कर को पूरा करने का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब हम सत्ता से बाहर थे, सत्ता में नहीं थे, तो शिक्षकों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन करने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता उस आंदोलन में शहीद भी हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर, आज जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी लाठियां, हम सबों पर लाठियां और आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। तो हम के साथ आप आंदोलन किए थे सत्ता में आने के लिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं छात्रों की रक्षा के लिए, छात्रों की मांगों के लिए मैंने आंदोलन करने का काम किया था। अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से उन शिक्षकों के साथ है, शुरू से उन छात्रों के साथ है जो अपनी मांगों को मांगने का काम कर रहे हैं। और उनकी एक एक मांगों को देखिए, अभी सरकार के गठन हुए मुश्किल से 1 माह हुए हैं, अभी मंत्रिमंडल का भी विस्तार नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले सदन की कार्रवाई समाप्त हुई है। हमारे उप मुख्यमंत्री सदन की कार्रवाई में व्यस्त थे। अब सरकार से बातचीत का और सरकार में काम करने का सिलसिला शुरू हो गया है और डबल इंजन की सरकार बन गई है। और इस डबल इंजन सरकार के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं, हालांकि जो उन अभ्यर्थियों को जो उम्र की रियायत की बात है, वह बिल्कुल जायज मांगे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूं, हमारे उप मुख्यमंत्री उनके साथ हैं, हमारे सभी नेता उनके साथ हैं। जो भी उनकी जायज मांगे होगी, वह बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके उसको कार्यान्वित करवाने का काम करेंगे। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, शिक्षकों की परीक्षा चल रही थी। उस परीक्षा में भी भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी से और शिक्षा मंत्री जी से बात करके 5 परीक्षाएं आयोजित करवाने का काम की है, 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन। उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए जो बिहार सरकार द्वारा परीक्षाएं ली जा रही है, तो यह भारतीय जनता पार्टी करवाने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी शिक्षकों के, उन बेरोजगार छात्रों के जो भी मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर गंभीर है और समय आने पर उन सभी जायज मांगों को भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरा करने का काम। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि हम लोग बीपीएससी से बात करके बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिए थे। लगातार स्टूडेंट भी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार चाहती ही नहीं कि हम लोग का रिजल्ट दे, और वो लोग भी लगातार आप लोग पे हमला बोल रहे हैं, दबाव भी बना रहे हैं। तो सब चीज आप लोग कर ही रहे हैं, बात हो ही रही है, तो फिर देरी कहाँ हो रही है? बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट तुरंत जारी होना चाहिए, उसके बाद से एज में छूट मिलना चाहिए। एज में तो बिल्कुल छूट मिलना जायज है। अब बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आना ही चाहिए, छात्रों का मांग।
बिल्कुल आपने सही कहा और हम इस बात से सहमत हैं और हमने कई डिबेटों में, कई बयानों में यह कहा है कि जो छात्र अपनी उम्र की सीमा, नौकरी की तलाश में अपनी उम्र की सीमा को पार कर चुके हैं, उन छात्रों के लिए, चूंकि भी वही बिहार वासी है, उनकी कर्म भूमि बिहार है, उनको न्याय देना, उनको नौकरी देना सरकार का काम है और सरकार में आज हम हैं। स्वाभाविक है हम उनकी जायज मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। सर, छात्र ये भी कर रहे हैं कि अगर सरकार हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम लोग आने वाला चुनाव में सबक सिखाने का काम करेंगे, नोटा का प्रयोग करेंगे, बीजेपी को उखाड़ को फेंकेंगे हम लोग, क्योंकि वो लोग वादा किए थे। नीतीश कुमार जी बोले थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए। शिक्षकों के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने की है, शायद कोई सरकार ने करने का काम नहीं किया है। हम शिक्षकों की एक एक मांगों को पूरा करने का काम करेंगे, जो भी उनकी जायज मांगे होगी। सर, आप मानते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट और एज रिलैक्सेशन ये जायज मांग? बिल्कुल, तो ये तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैंने कई डिबेटों में कहा, कई बयानों में कहा है कि गठन हुए 1 माह हुए हैं। 1 माह में ही सरकार द्वारा कई कार्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव का भी आगाज हो चुका है, बिगुल बज चुका है। मैं आपके माध्यम से शिक्षकों को, उन अभ्यर्थियों को, उन छात्रों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण पर्व है चुनाव। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पर्व होता है चुनाव। उस चुनाव में आप भाग लें। आप नोटा का प्रयोग न करें, क्योंकि आपका एक एक वोट का उतना ही महत्व है जितना बिहार वासी के सभी लोगों का महत्व है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट और एज रिलैक्सेशन अगर आप लोग दिलवा देते हैं तो लगातार वो लोग बीजेपी के साथ। सप्लीमेंट्री रिजल्ट और एज रिलैक्सेशन से चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, वोट का कोई लेना देना नहीं है। हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। तो ये बात तो छात्र कह रहे हैं। और जनता की, छात्र क्या है? जनता है, आम जनता है, और उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। उनकी मांगे को पूरा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा कार्य है, सरकार का कार्य है। हम सरकार में हैं। मैंने आपको पहले बताया कि छात्रों को हित के लिए क्या कहिएगा सर, बहुत जो परेशान है छात्र। देखिए, छात्रों हित के लिए मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि छात्र एनडीए सरकार पर विश्वास रखें। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट जी विजय सिन्हा जी के नेतृत्व पर विश्वास रखें, उनकी बातों पर विश्वास रखें, उनकी एक एक मांगों को, जो भी जरूरी मांगे होगी उसको पूरा करने का काम जब समय आएगा तो सरकार पूरा करने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी छात्रों का मांग है, चाहे एज रिलैक्सेशन का हो, चाहे बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का हो, एनडीए सरकार पे भरोसा रखे और लगातार इसको लेकर बातें हो रही है। अब देखने वाली बात ये होती है कि कब तक छात्रों का समस्याओं का समाधान होता है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए देखते रहे बिहारी प्रतिभा न्यूज। धन्यवाद। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भाजपा भी जो है वो समर्थन में आ रहा है और भाजपा ने कहा है कि भाई हमारी सरकार है तो हम ज़रूर कुछ सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए सोचेंगे। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि TR3 जो है वो कहीं ना कहीं